Hello everybody, welcome to Unit 2 of Class 4 Marigold NCERT। आज जिस यूनिट में हम देखने वाले हैं उसका नाम है पोयम नोजेस। पहली पोयम है किसके बारे में? नोजेस के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये लड़की है, क्या बोलती है सुनो। आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक एट माई नोज। मैंने आईने में अपनी नाक को देखा। इट इज द फनीएस्ट थिंग द वे इट ग्रोस। सबसे ज्यादा मजेदार चीज अगर कोई है तो वो नाक है, जिस हिसाब से वो बढ़ती है। स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज। ऐसी जगह पे है जहां पे पूरा दिखता है। टू लिटिल होल्स, वो कितने होल है उसमें? दो, जहां से ब्रीथिंग यानी सांसें चलती है। आई लुक्ड इन द मिरर एंड सॉ इन देयर। फिर आईना देखा। एट द एंड ऑफ माई चिन, ये इसको चिन बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? चिन। एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, ये जो सिर के बाल आ रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? हेयर। यहाँ और ये यहाँ, ये चिन और ये, इन दोनों के बीच में नाक है कि नहीं है? वही वो बोलती है। एट द एंड ऑफ माई चिन एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर एंड बिटवीन देयर इजंट मच स्पेस टू स्पेयर। ज़्यादा एक चेहरे में ज़्यादा जगह थोड़ी है खाली। विथ माई नोज लाइक अ हैंडल, इन दोनों के बीच में नाक है जैसे कोई हैंडल हो। समझे बात को? इफ एवर यू वॉन्ट टू गिगल एंड शाउट, कभी भी तुमको चिल्ला चोट करने की इच्छा हुई और कांट थिंक ऑफ वॉट टू डू इट अबाउट, और तुमसे कंट्रोल नहीं हुआ, जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट। कभी भी चिल्लाने की इच्छा हो, कुछ भी करने की इच्छा हो, किसको देखो? आईने में अपनी नोज को देखो, समझ में आ जाएगा कितनी फनी चीज है। मिरर आईना, फनीएस्ट सबसे मजेदार, ब्रीथिंग सांस लेना, स्टकिंग चिपकना, गिगल धीरे से बोलना। पहला क्वेश्चन, वाई डज द पोएट फील दैट द नोज इज द फनी थिंग? पोएट को ऐसा क्यों लगता है कि नोज सबसे ज्यादा फनी चीज है? किसको? पोएट को। ऐसा क्यों लगता है? मैं बताता हूं क्यों लगता है। अरे अरे रुको रुको, मैं यहां पे लाता हूं। हाँ हाँ, लिखो 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 लिखो। मैं लिखता हूं, तुम पढ़ो। बोलो द पोएट। अब पोएट सिंगुलर है तो थिंक की जगह क्या हो जाएगा? थिंक्स। द पोएट थिंक्स दैट द नोज इज फनीएस्ट, सबसे ज्यादा फनीएस्ट थिंग। द पोएट थिंक्स दैट द नोज इज फनीएस्ट थिंग बिकॉज इट इज लाइक अ हैंडल। ये किसके समान है? हैंडल के समान। समझ में आया आंसर? पोएट को नोज फनी इसलिए लगती है क्योंकि किसके समान है? हैंडल के समान। अगला क्वेश्चन, वाई इज योर नोज इम्पॉर्टेंट फॉर यू? बताओ आपके लिए नोज क्यों इम्पॉर्टेंट है? बताओ 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 बताओ। बोलो, नोज इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज। क्यों इम्पॉर्टेंट है? हाँ, बिकॉज वी कैन नॉट ब्रीथ विदाउट नोज। हम नाक के बिना सांस नहीं ले सकते, और सांस नहीं लेंगे तो जी नहीं सकते। वी कैन नॉट ब्रीथ विदाउट नोज एंड, और सो करके बना सकते हैं। वी कैन नॉट ब्रीथ विदाउट नोज, वी कैन नॉट लीव विदाउट नोज। नाक के बिना कोई इंसान जीवित नहीं रह सकता। जरूरी है। नाक के बिना सांस नहीं लेगा, सांस नहीं लेगा तो जिंदा कैसा रहेगा? कुछ भी बात करते भैया, ये तो है कि नहीं? है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखो, डज द चाइल्ड इन द पोयम लाइक हर नोज? वाई डू यू थिंक सो? क्या वो बच्चे को पसंद है कि नहीं पसंद है? बताओ बताओ बताओ। पसंद है कि नहीं है? तुम बताओ भैया, तुम बताओ। हाँ पसंद है तो बोलो यस। यस के बाद लगा दो कॉमा। यस, आगे बोलो। कॉमा के बाद द चाइल्ड इन द पोयम, बोलो बोलो बोलो। यस, द चाइल्ड
in the poem like his nose because it is important part of the body. क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का. ओके, अगला क्वेश्चन. डिस्क्राइब न्यू थिंग यू हैव सीन दैट मेक यू लाफ. कोई नई चीज जो आपने देखी और आपको हंसी आए. कई लोगों की बियर्ड, दाढ़ी ऐसी रहती है कि देख के हंसी आती है. कई लोग की हेयर स्टाइल ऐसी रहती है कि देख के हंसी आती है. कई लोगों का ड्रेसिंग ऐसा रहता है कि देख के हंसी आती है. बियर्ड, हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग, मेरे को तो सही में हंसी आ जाती. फीचर का मतलब क्या होता है? एक लुक. फीचर का मतलब क्या होता है? लुक. किसी की नाक कान का जो तरीका रहता है वो उसका क्या बनता है? लुक. फीचर का मतलब ही होता है कि उसको अगर आप डिक्शनरी में देखोगे तो वो बोलेगा अपीयरेंस. क्या बोलेगा? फीचर मतलब अपीयरेंस. वो भी कैसी? एकदम हटके. हटके को बोलते हैं डिस्टिंक्ट. क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट का मतलब ही होता है सबसे अलग. उस चीज को बोलते हैं फीचर. पीपल के फीचर क्या हो सकते हैं मैं बताऊं? लॉन्ग फेस, ये उनका फीचर है कि उसका फेस लॉन्ग है. या फिर क्या हो सकता है? लॉन्ग नोज, या शॉर्ट हाइट, टॉल, फैट. कई मोटे होते, कई दुबले होते, तो ये सब उनका क्या बन जाता है? फीचर. ओके, लेट्स सिंग. सिंग दिस सॉन्ग एंड मार्च एज यू सिंग. गाना और चलते जाना. When you come to जिंजर, किसके पास में आ जाओगे? जिंजर. जिंजर मतलब अदरक. टेक 2 स्टेप बैक एंड से 2 3 देन स्टार्ट अगेन. मार्च मतलब चलो 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 चलो. अदरक के पास आ गए, रुक जाओ, फिर चलो चलो चलो. देयर वॉज अ गर्ल सो टॉल एंड थिन एंड फेयर. एक लड़की थी बहुत ऊंची, दुबली पतली और गोरी सी. हर हेयर वॉज द डेलिकेट शेड ऑफ जिंजर. उसके जो बाल थे ना वो जैसे अदरक होता ना, ऐसा 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 ऐसा, उसके बाल भी अदरक के जैसे थे. फन टाइम. लुक एट योर फ्रेंड फेस एंड डिस्क्राइब. आपके दोस्त का चेहरा देखो और बताओ. उसका फेस लॉन्ग है मतलब लंबा है, गोल है, ऐसा ओवल है, अंडे के आकार का. जैसे अंडा रहता ना ऐसा, इसको ओवल बोलते हैं, इसको ओवल बोलते हैं. ऐसा चेहरा है तो ओवल, ऐसा चेहरा है तो राउंड, ऐसा चेहरा है तो लॉन्ग. अलग अलग फेस रहता ना, ये देख के आप बताना उसका फेस कैसा है. आपका फेवरेट फ्रूट बताओ 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 बताओ. मैं बोलता हूँ मेरा फेवरेट फ्रूट क्या है? ग्रेप्स. अब उसके बारे में लिखना है. हाउ डज इट स्मेल. उसकी स्मेल कैसे आती है? एकदम मीठी खुशबू आती है. तो स्वीट लाइक अ सेंट. हाउ डज इट लुक? लाइक स्मॉल बॉल. कैसा लगता है? कैसा दिखता है? छोटी सी बॉल के समान. हाउ डज इट फील? लाइक हेवन. स्वर्ग के जैसा लगता है मेरे को ग्रेप्स. कैसा साउंड बनाता है वो? टक. जब खाओगे तो कैसी हो जाएगी? टक. हाउ डज इट टेस्ट? वेरी स्वीट. बहुत मीठा. फेवरेट फ्रूट ग्रेप्स. कैसा है? बॉल के जैसा. कैसा लगता? स्वर्ग के जैसा. कैसी आवाज आती? टक. कैसा टेस्ट है? बहुत मीठा, वेरी स्वीट. ब्रीथिंग एक्सरसाइज. ये प्राणायाम करना सिखा रहा है, अनुलोम विलोम. वो रामदेव बाबा जी जो कराते वही वाला है. देखो, क्लोज योर राइट नॉस्ट्रल विथ योर राइट थंब. आपकी जो सीधा वाला पोर्शन है जिससे आप सांस लेते हो उसको आप अंगूठे से दबाओ. धीरे 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 ये लेफ्ट वाले से सांस अंदर डालो. राइट वाले को दबा दो अंगूठे से. लेफ्ट वाले से सांस अंदर डालो अंदर डालो अंदर डालो अंदर डालो अंदर डालो. डाल ली. अब ये 2 उंगली से, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर से नाक को, ये वाले को, लेफ्ट वाले को क्लोज कर लो और राइट नॉस्ट्रल से उसको छोड़ दो. लेफ्ट से ली सांस अपन ने, राइट से छोड़ दी. बात समझे? किससे ली? लेफ्ट से. किससे छोड़ दी? राइट से. बस यही करना है.
लेफ्ट से लो, राइट से छोड़ो, लेफ्ट से लो, राइट से छोड़ो, फिर राइट से लो, लेफ्ट से छोड़ो, ऐसा 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 ऐसा। इससे क्या होगा बताऊं? आपकी बॉडी को पूरी पूरी ऑक्सीजन मिलेगी। आप कभी देखना आपके दोनों नॉस्ट्रल एक साथ नहीं चलते, इसलिए इससे फायदा होता है। करना बहुत अच्छा है। डू यू थिंक फिश ब्रेथ फ्रॉम गिल्स? यस। अदर एनिमल अंडर वाटर, वाटर के अंदर कौन कौन सांस ले सकता है? फ्रॉग सांस ले सकता है। और कौन ले सकता है? क्रोकोडाइल। दो चीज का बोला था, फ्रॉग हो गया, क्रोकोडाइल हो गया। पंचुएशन, पंचुएशन अब भी दे दूंगा। मदर का एम क्या कर दो? कैपिटल। उसके बाद क्या लगा दो? कॉमा। नीलम का एन क्या कर दो? कैपिटल। कोई सेट बोल आई कभी भी दिखे तो कैसा रहेगा? कैपिटल। सेट के बाद कौन सा? दो इन्वर्टेड कॉमा। मैं थोड़ा सा लिख ही देता हूं ये कैसा आएगा। देखो, मदर, एक एक लाइन लिखूंगा, मिटाते चलूंगा, देखते चलना। कॉमा, फादर, नीलम का भी एन कैपिटल, सेड, उसके बाद में कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा। फिर आई हैव गॉट अ फायर इंजन, फायर इंजन के बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क। यहां तक क्या है? मदर, कॉमा, फादर, नीलम का एन कैपिटल, सेट के बाद कॉमा और फिर डबल कोटेशन। आई हैव गॉट फायर इंजन के बाद पंचुएशन। वी हैव गॉट अ फायर इंजन, फुल स्टॉप। व्हाट्स के बाद क्वेश्चन मार्क, व्हाट दिस के बाद भी क्वेश्चन मार्क। सम व्हाट कंफ्यूज आई, ये आई है ना, इसके बाद में ऐसा अपोस्ट्रोफी एस आता है, फिर आता है, तो उसका मतलब होता आई हैव गॉट अ फायर इंजन, फुल स्टॉप। मदर, एम कैपिटल, कम एंड सी इट, खत्म। रेड पेंसिल है, स्मेल बताना है किसके समान आता है। ठीक है, रेड और ब्लू का लगता है। आप बताओ, पेट्रोल, रोज, चॉकलेट, शैम्पू, अगरबत्ती, गार्बेज, ये आपको बताना है। ये ऐसा ऐसा होने वाला है। देखो 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 देखो। आई लाइक द स्मेल ऑफ बिकॉज इट रिमाइंड मी ऑफ, क्या पसंद है उसके लिए आपको बताना है। आई लाइक द स्मेल ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की खुशबू आपको पसंद है, क्यों बताओ? ये आपको किसकी रिमाइंड करती है? आई लाइक द स्मेल ऑफ पेंट, किसकी खुशबू पसंद है? पेंट की। तो यहां पे ऐसा बनेगा, आई लाइक द, ए में लिखना पूरा, द स्मेल ऑफ पेंट बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ पेट्रोल। पेंट की खुशबू किसके समान लगती है? पेट्रोल के समान। आई बात समझ में? पहले वाला पेंट, पहले वाले में पेंट और दूसरे वाले में पेट्रोल। रोज, आई लाइक द स्मेल ऑफ रबर, रबर जो आपकी इरेजर है उसकी भी खुशबू किसके समान आती? रोज के समान। आई लाइक द स्मेल ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट की खुशबू किस में आने वाली है वो देना। बिस्किट, बिस्किट की भी खुशबू चॉकलेट के समान आती है। चिप्स की खुशबू किसके समान आएगी वो बताना। रॉटन फ्रूट किसके समान आएगा? डर्टी शूज। अगरबत्ती किसके समान आएगी? चंपा। पेंट किसके समान आएगा? पेट्रोल। गार्बेज किसके समान खुशबू देने वाला है? रॉटन एप्पल या रॉटन फ्रूट। गार्बेज किसके समान देगा? रॉटन फ्रूट। कॉफी किसकी स्मेल दे देगी? चॉकलेट। इलायची किसकी स्मेल दे देगी? आप बता देना, शैम्पू की। देखो, पेंट, पेट्रोल और शैम्पू, सेंट, रॉटन फ्रूट, गार्बेज, अगरबत्ती, चंपा, मैरी गोल्ड। बात समझे? बात समझे? बात समझे? बात समझे? लिख लो। व्हाट इज इट? टॉल ईयर्स, लंबे कान है ऐसे, देख लिया होगा, समझ गए होंगे। ट्विंकली नोज, छोटी सी नाक है। टाइनी टेल, छोटी सी पुच्ची है। एंड हॉप हॉप, उचक के चलता है। व्हाट इज ही? कैन यू गैस? आई फीड हिम कैरट एंड वाटर क्रस, उसको मैं गाजर और ये सलजम वगैरह खिलाता हूँ। कान बड़े हैं, पुच्ची छोटी है, ईयर्स है, ट्विंकी नोज है, ऐसा जाता है। बताओ ये कौन है? अरे अभी भी नहीं समझे? रैबिट, खरगोश की बात चल रही है ना। राइमिंग वर्ड बताना, बोलो गैस और बोलो क्रेस।
बोलो गोस, बोलो डस। एक आप बनाना फॉल और बोलो टॉल। बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? राइमिंग मतलब एक समान साउंड होता है तो उसको राइमिंग बोलते हैं। फिर अपन आते हैं अगली स्टोरी पे जिसका नाम है द लिटिल फर ट्री। शेटी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम। एक जादूगर है, वो कहाँ आ रहा है? घर। वेन ऑल ऑफ अ सडन इट बिगेन टू रेन। घर आते आते अचानक क्या हो गई? बारिश। इट रेन हैविली, बहुत तेज बारिश आई। सेटी लुक अराउंड फॉर शेल्टर, उसने ढूंढा कि कहीं वो बच जाए, रुक जाए। एंड सॉ प्रेटी लिटिल फर ट्री, ये वाली उसको ट्री दिख गई। ही रैन टूवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड, जितना तेज जा सकता था वो गया जादूगर। सून द रेन स्टॉप, बारिश रुक गई। सेटी वॉज हैप्पी ही डिड नॉट गेट वेट, वो खुश था कि वो गीला नहीं हुआ। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी, जादूगर बोलता है शुक्रिया, तुमने मुझे भीगने से बचाया। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, मैं तुम्हें एक ख्वाहिश दे दो, पूरी कर दूंगा। ओके, आस्क फॉर 4 विशेस, 4 ख्वाहिश मांग लो, मैं तुम्हें 4 की 4 ख्वाहिश देता हूं, ऐसा जादूगर बोलता है। द सैड फर ट्री हैड लीव्स लाइक निडल्स, इसकी पत्ती देखो 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 देखो, किसके समान है ये? कांटे के समान है, सुई के समान है कि नहीं है? तो क्या बोलती है? आई हैव, ट्री बोलती है कि मेरी पत्ती सुई के जैसी है। नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट, कोई पक्षी यहाँ पे घोंसला नहीं बनाता है। सो आई एम वेरी अनहैप्पी, मेरे को अच्छा नहीं लगता यार, मेरे पेड़ पे घोंसला नहीं है। तो बोले मैं क्या करूं? आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स, ऐसी हरी वाली पत्ती दे दो। ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग इट विश वॉज ग्रांटेड, सून अ गोट केम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। अगली सुबह फर ट्री में ग्रीन लीव्स आ गई, पर वो बकरी आई और उसने पूरी खा गई। ओ डियर, सेड द फर ट्री, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स, कैसी होती? गोल्ड लीव्स होती। बोले क्योंकि बकरी उसको नहीं खाती है। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. अगली सुबह उसको कौन सी लीव्स मिल गई? गोल्ड लीव्स। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। अ मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीफ। देखो देखो देखो, ये पेड़ खुश हुआ, ये आदमी आया, इसने पूरी गोल्ड लीफ चुराई, भाग गया भाग गया। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स। ग्लास लीव्स का मतलब होता ओस की बूंद के जैसी, ओस की जो रहती है ना, ओस एकदम वाइट, वैसी चाहिए। बोले मैन डू नॉट स्टील, ताकि बोले उसको कोई चुरा नहीं पाएगा। नेक्स्ट डे उसको मिल गई कौन सी लीव? ग्लास लीव। कहाँ पे चमक रही है? ब्राइट सन। हाउ हैप्पी आई एम, द नाइट द विंड ब्लू, रात को क्या चली? हवा। वू, सारी की सारी जो कांच की पत्ती थी वो हवा में टूट गई। समझे बात? समझे? अब देखो, ओ डियर सेड द फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स, बोले मेरे को मेरी पुरानी वाली ही दे दो। फॉर गॉड डू नॉट, उसको बकरी नहीं खाती, उसको कोई लोग नहीं चुराता, और उसको हवा भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। समझे बात को? समझे? द ट्री वेंट टू स्लीप, व्हेन इट वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग इट हैज इट्स निडल्स बैक अगेन। फिर से उसमें ये वाली नॉर्मल वाली सुई जैसी लीव्स आ गई। आई नेवर वॉज सो हैप्पी सेड द लिटिल फर ट्री। बताओ तुमको इससे बात समझ में आई? जो है उसमें खुश रहो, सबसे बढ़िया है। मैच द फॉलोइंग। द प्रिटी ट्री वॉज हैप्पी विद गोल्ड लीव्स बट, वो खुश थी पर किसने चुरा लिया? एक आदमी ने। चुराया कि नहीं चुराया? द फर ट्री वॉज सैड, क्यों सैड थी? अरे बोलो ना हाँ। पहले नंबर पे ये बिकॉज इट हैड निडल लाइक लीव्स। समझे बात को? ये 2। फिर तीसरा वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स, क्यों नहीं हैप्पी थी? अ मैन स्टोलन देम, अ मैन स्टोलन देम। इसका आंसर क्या आएगा? अ मैन स्टोलन देम। बना कि नहीं बना?
ABC तीनों बना कि नहीं बना? A man stolen them, ठीक है। फिर अगले में बोलो सैड क्यों थी? बिकॉज इट हैड निडल लाइक लीव्स। तीसरे का बोलो अ मैन स्टोलन देम। हो गया ना आंसर। अगला देखो अगला देखो अगला देखो। अपोजिट लेना। क्या लेना? अपोजिट। लाइट का अपोजिट हैवी, वॉर्न का अपोजिट लूज, वॉर्न का अपोजिट लूज, लव का अपोजिट हेट, फुल का अपोजिट एम्प्टी, फुल का अपोजिट EMPTY एम्प्टी। ओके। वॉइस का अपोजिट FOOL फूल। वॉइस मतलब बुद्धिमान, फूल मतलब मूर्ख, फुल मतलब भरा, एम्प्टी मतलब खाली, लव मतलब प्यार, हेट मतलब नफरत, वॉन मतलब जीतना, लूज मतलब हारना। ये याद कर लेना कैसा बनता है। हैप्पी का अनहैप्पी, ये रट डालना। हैप्पी का अनहैप्पी, इंपॉर्टेंट का अनइम्पॉर्टेंट, परफेक्ट का इम्परफेक्ट। बात समझना। परफेक्ट का इम्परफेक्ट, पोलाइट का इम्पोलाइट, सीन का अनसीन, प्रॉपर का इम्प्रॉपर, लकी का अनलकी, पॉसिबल का इम्पॉसिबल, प्योर का इम्प्योर, पेशेंट का इम्पेशेंट, सेफ का अनसेफ, हेल्दी का अनहेल्दी। ये याद करना कहाँ पे UN आएगा, कहाँ पे IM आएगा। हैप्पी मतलब खुश, पोलाइट मतलब शरीफ, सीन मतलब देखा, अनसीन मतलब वही उसका उल्टा अनदेखा, प्रॉपर मतलब सही, इम्प्रॉपर मतलब गलत, लकी मतलब बोलते ना मैं लकी था मतलब भाग्यशाली, अनलकी मतलब दुर्भाग्यशाली, पॉसिबल संभव, इम्पॉसिबल असंभव, प्योर अपने ही चैनल का नाम है प्योर NCERT। प्योर मतलब शुद्ध, इम्प्योर मतलब अशुद्ध, पेशेंट मतलब गरीब मरीज भी होता, और धैर्य से बोलते हैं ना एकदम धीरे से, उसको भी पेशेंट बोलते हैं। इम्पेशेंट मतलब अधैर्य, जिसको कोई धीरज नहीं है। सेफ सुरक्षित, अनसेफ असुरक्षित, हेल्दी ताकतवर, अनहेल्दी कमजोर, परफेक्ट एकदम सही, इम्परफेक्ट एकदम गलत। फिर यहाँ पे अपोजिट आएगा, जो ब्लू में है ना उसका अपोजिट आएगा। कहानी सुन लो। रीता अपने कुत्ते से बहुत प्यार करती थी। कुत्ते का नाम शेरो था। हर दिन शेरू बाहर जाता था घर के और आता था अंदर हर सेल्फ खुद से। बट वन डे ही डिड नॉट केम होम, एक दिन वो घर नहीं आया। रीटा ने हर जगह देखा, टीयर्स रोल डाउन, आंसू आ गए रीटा की आंख से। हर चीक्स शेरू वॉज लॉस्ट, बोले शेरू घूम गया। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, शेरू कहीं दिख नहीं रहा। रीटा ने रोना शुरू कर दिया। पर जब वो घर गई, जैसे ही बिस्तर पे आई, उसके पास में एक चीज आई। बताओ वो कौन था? वो था शेरू। समझे क्यों आया? अब देखो ये जो ब्लू में ना उसका अपोजिट मैं वहीं के वहीं बताता हूं। लव का उल्टा बोलो हेट, बोलो ना लव का उल्टा हेट, तो लव्ड का हेटेड। लव्ड का क्या हो जाएगा? HATED हेटेड। कम का उल्टा क्या हो जाएगा? गो। हैप्पी का उल्टा अब भी बताया, अनहैप्पी। लॉस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? फाउंड। आ रहा ना, समझ में आ रहा है? FOUND फाउंड। क्राइंग मतलब रोना, लाफिंग LAUGHING लाफिंग मतलब हंसना, क्राइंग का लाफिंग। बनेगा बनेगा बनेगा। देखो डाउन का उल्टा क्या हो जाएगा? अप। एवरीवेयर का उल्टा नोवेयर, एवरीवेयर का उल्टा नोवेयर। ये दोनों है एक दूसरे के अपोजिट, नोवेयर एवरीवेयर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कम का गो, लॉस का फाउंड, हैप्पी का अनहैप्पी। गो आउट का अपोजिट क्या होगा? कम इन। बात जमी बात जमी। एक बार फिर से देख लो। लव का हेट, गो आउट, कम इन। कम का गो, एवरीवेयर, नोवेयर, डाउन, अप, लॉस्ट, फाउंड, नोवेयर, एवरीवेयर, क्राइंग, लाफिंग, हैप्पी।
अनहैप्पी। कैपिटल लेटर लगा देना। सैटरडे का एस क्या हो जाएगा? कैपिटल। अमरजीत का ए क्या हो जाएगा? कैपिटल। सिस्टर का और रानी का एस बी और आर बी क्या हो जाएगा? कैपिटल। इंडिया गेट का आई क्या हो जाएगा? कैपिटल। डक का डी क्या हो जाएगा? कैपिटल। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, ये सब कैपिटल में रहते हैं। आप याद कर लो, सैटरडे, अमरजीत, सिस्टर, रानी, इंडिया गेट, इन सब में पहला लेटर कैपिटल। लुक एट द पिक्चर बिलो। 8 थिंग है, यू कैन सी 6 ऑफ देम, यू कैन नॉट सी द अदर 2। इसमें से ये 8 चीज है, 8 में से 6 चीज आपको दिख रही है। राइट डाउन 4 थिंग दैट यू कैन सी, 4 चीज लिख दो जो आपको दिख रही है। ये बताओ, डक दिख रही है? बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। ट्री दिख रही है? फिर से बोलो हाँ। फ्लावर्स दिख रहे हैं? जोर से बोलो हाँ। गर्ल दिख रही है? हाँ। 4 थिंग बोलो, गर्ल, फ्लावर, ट्री। क्या क्या दिख रहा है हमको? गर्ल, फ्लावर, ट्री, डक। ठीक है, मैं और दिमाग से बताता हूं 2 चीज जो आपको नहीं दिखेगी। एक डॉग, ये डॉग आपको नहीं दिखेगा, और एक फाउंटेन, फाउंटेन मतलब फवारा। ये 2 चीज नहीं है। 8 में से 6 चीज है, 2 चीज नहीं है, डॉग एंड फाउंटेन। डिस्क्राइब कर देना पिक्चर को। अजीत लव फ्लावर, ही ऑलवेज वांटेड टू हैव अ गार्डन फॉर हिमसेल्फ। अजीत को फ्लावर बड़े प्यारे हैं, उसको गार्डन चाहिए। उसके फ्रेंड ने उसको आइडिया दिया, वाई वी कैन हैव अ गार्डन इन अ डिश। एक खाने की डिश में क्या मिल जाएगा? गार्डन। अजीत को हंसी आई, अ गार्डन इन अ डिश, एक प्लेट में गार्डन। यस, डिश गार्डन। टाइनी गार्डन्स पेंटेड इन अ शेडो डिश, छोटी सी प्लेट में उसने पेंट कर दिया। उसमें क्या डाला उसने? सैंड। सैंड मतलब बोलो मिट्टी। मैन्योर मतलब खाद। पेबल, पेबल मतलब ये जो छोटे छोटे कंचे आते हैं ना, गोल 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 गोल, उसको बोलते हैं पेबल। प्लांट वेरी टाइनी प्लांट्स इन इट एंड प्लेस द डिश ऑन द विंडो सिल। देखो क्या क्या किया उसने। एक डिश ली, डिश मतलब बर्तन, प्लेट। उसमें क्या क्या डाल दिया उसने? मिट्टी डाल दी, खाद डाल दी, छोटी 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 गोली डाल दी, और छोटे छोटे पौधे लगा दिए, तो बन गया गार्डन। ग्लास ब्रेक्स इजीली, कांच आराम से टूट जाता है। हाँ हाँ हाँ। डू यू थिंक मड, फ्लावर पॉट, ग्लास, स्पून, बुक, सर्कल द थिंग दैट कैन, जो आसानी से टूट जाए वो बताओ। आसानी से टूट जाएगा, बोलो फ्लावर पॉट, ये आसानी से टूट जाएगा। ये कप, ये आसानी से टूट जाएगा। ये आसानी से नहीं टूटेगा, ये आसानी से नहीं टूटेगा, ये सब आसानी से नहीं टूटेगा। कांच के जैसा नाजुक है फ्लावर पॉट और ये कप, बाकी उतना नाजुक नहीं है। हैप्पी अनहैप्पी, मैं हैप्पी के लिए एच लिख देता हूं, अनहैप्पी के लिए ये लिख देता हूं। रिस्पेक्टिंग एल्डर, हैप्पी बन जाएंगे। प्लेइंग विथ फ्रेंड, हैप्पी आ जाएगा। वॉचिंग टेलीविजन ऑल डे, आप क्या हो जाओगे? अनहैप्पी। केयरिंग फॉर पेट्स क्या बन जाएगा? हैप्पी। ये 4 समझ में आए कि नहीं आए? देखो मैं बताता हूं। अगर आप एल्डर को रिस्पेक्ट दोगे तो हैप्पी, अगर आप फ्रेंड के साथ खेलोगे तो हैप्पी, आप टेलीविजन देखोगे हर दिन तो अनहैप्पी, आप पेट की यानी आपके पालतू जानवर की केयर करोगे तो हैप्पी। ये 4 हुए, फिर आगे आ रहे हैं, इसको मिटाए, फिर आगे आए। नॉट सेइंग थैंक यू, ये क्या बनाएगा? यू लिख दिया मतलब अनहैप्पी। विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, एच लिख दिया मतलब हैप्पी। टेलिंग लाई, यू लिख दिया मतलब अनहैप्पी। गेटिंग एंग्री इजीली, यू लिख दिया मतलब अनहैप्पी। बात जमी, फिर आगे देखना। बीइंग पोलाइट, अच्छी बात कर रहे हो तो क्या बनाएगा सबको? हैप्पी। नॉट शेयरिंग, अनहैप्पी। ग्रीडी, लालची, अनहैप्पी। ऑनेस्ट, हैप्पी। ह गया, ह गया, ह गया, और बचाए। देयर वॉज अ थिक जंगल विथ अ ब्यूटीफुल ग्रीन ट्री एंड बर्ड, एक जंगल है, अच्छे अच्छे पेड़ है और पक्षी है, कोयल गा रही है। सम क्राइंग, इट वॉज हर फ्रेंड द पीकॉक,
एक पिकॉक है, रो रही है। बोले क्यों रो रहे हो? अगली फीट। अरे बाप रे बाप, क्या बोलता पिकॉक? मेरे फीट अगली हैं। धत तेरी की, क्या बोलूं अब। अपन ने ऊपर देखा था ना निडल वाला, बाद में उसने वही बोला ना, जो है वही अच्छा है। ये एक आपका क्राफ्ट है, क्या करना बताऊं? एक ऐसा ग्रीन पेपर या न्यूज़पेपर लेना, गोल 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 घुमा लेना उसको। आप बाद में उसको ऊपर से ऐसा काटना थोड़ा सा, ठीक है? पेपर लिया, घुमाया, ऊपर से काटा हाफ वे। उसके बाद में क्या करना बताऊं? थोड़े से जो काटे ना उसको 4 सेक्शन में डाल देना, एक इधर एक इधर एक उधर एक उधर, ऐसे कितने सेक्शन में काट देना उसको। काटने के बाद 4 तरफ उसको घुमा देना, और जैसे ही आप उसको खोलोगे ये आपका बन गया पेड़। अच्छे से देखना, जब ये यहाँ से घुमाओगे गुर्र घूमेगा, ये बीच में रखोगे और ऐसा घुमाओगे तो ये आपकी चक्री बन गई है। कैसे बनी? पेपर को फोल्ड करना, पेपर को 20 तक के क्या करना, काट देना। काटने के बाद में क्या करना, हर तरफ फैला लेना, और अब तो बीच में हाथ लगाओ और घुमाओ, ये आपकी शानदार क्या बन गई? चक्री। हाँ हाँ, समझे ना? तो यहाँ पे हमारी यूनिट 2 होती है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर